We are going to solve our question number 5th part A, where we need to write the algorithm for predictor corrector method. So algorithm लिखने से पहले predictor corrector method क्या करती है वो जान लेते हैं. predictor corrector method के थ्रू हम डेटा कुछ दिया होता है, उस डेटा के थ्रू हम आगे का डेटा एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रेडिक्टर प्रिडिक्ट करता है एक वैल्यू, एंड करेक्टर जो होता है उस वैल्यू को करेक्ट करता रहता है जब तक वो वैल्यू एक पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन तक ना पहुंच जाए या करेक्ट ना हो जाए. तो ये जो पहला फार्मूला लिखा है मैंने, दिस फार्मूला इज फॉर प्रेडिक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर करेक्टर. तो इस मेथड में दो फार्मूले यूज़ होते हैं. प्रेडिक्टर के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा एंड करेक्टर के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा. इस फार्मूले में हम क्या कर रहे हैं, वाई की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लें, इसलिए मैंने नाम दिया है वाई प्रेड. इसमें क्या हो रहा है, वाई एन माइनस टू प्लस 4h/3 2 इंटू एफ. ये जो एफ है ये कोई सा फंक्शन है जिसके अंदर जो मतलब कोई हमको क्वेश्चन में दिया होगा उस तरीके से हमने उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये वो फंक्शन है. तो 2 इंटू एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू वाई एन माइनस टू, ये वैल्यूज जाएंगी उस फंक्शन के अंदर. एंड हियर इज द करेक्टर फार्मूला. So yn plus 1 is equals to yn plus h/3 f of xn minus 2 yn minus 2 plus 4 into f of xn minus 1 yn minus 1 plus f of xn comma y pred जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो. ओके, तो इसकी एल्गोरिदम देखते हैं. इसकी एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे हम. फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. आफ्टर दैट सेट द इनिशियल वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई. फर्स्ट या इनिशियल वैल्यू को हमको सेट करना है. स्टेप 3 सेट द फाइनल वैल्यूज एक्स एन एंड स्टेप साइज एच. फाइनल वैल्यू मतलब एट विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. सो ये वो वैल्यू होगी जिस पे हमको वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है. और स्टेप साइज या एच क्या होगा, जो जैसे एक्स की जितनी वैल्यू दी है उनके बीच में कितना गैप आ रहा है, हम फंक्शन को डिफाइन कर देंगे इसी स्टेप के साथ ही. आफ्टर दैट स्टेप 4 यूज द प्रेडिक्टर फॉर्मूला टू एस्टिमेट द नेक्स्ट प्रेडिक्टेड वैल्यूज वाई प्रेड. सो यहाँ पर हम प्रेडिक्टर फॉर्मूला, हमने वही प्रेडिक्टर फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वाई की एक वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लेंगे. ओके, आफ्टर प्रेडिक्टिंग दैट वैल्यू अब हम उस वैल्यू को करेक्टर फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो हमने लूप चलाया फॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट मतलब इनिशियल गैस प्लस 2 इंटू एच कहाँ तक, एक्स एंड लास्ट वैल्यू तक विद स्टेप साइज ऑफ एच. एच की स्टेप साइज तक हमने लूप चलाया. इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट द करेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई नेक्स्ट यूजिंग द करेक्टेड फॉर्मूला. या तो वाई नेक्स्ट बोलो या वाई एन प्लस वन बोलो, एक ही बात है. तो हम इसमें वो जो हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू थी उसको अब हम करेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमने करेक्टर फॉर्मूला लिखा हुआ है करेक्टर वाला. आफ्टर अपडेट नाउ अपडेट वाई प्रेड एज अ वैल्यू फॉर नेक्स्ट इटरेशन. अब उस जो वाई प्रेड थी अब उसको अपडेट करा नेक्स्ट इटरेशन के लिए. तो ये अब हम करते रहेंगे कब तक, एक्सएन तक, जब तक ना पहुंच जाए तब तक. ओके, जब हम एक्सएन पे पहुंच जाएंगे तो हम प्रिंट कर देंगे वाई नेक्स्ट को एज अ वैल्यू फॉर एक्सएन. जो हमने एक्सएन के लिए वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल ली, तो हम उसको एज अ वाई नेक्स्ट प्रिंट कर देंगे. एंड एट द लास्ट वी विल स्टॉप आवर प्रोग्राम. सो दिस इज द एल्गोरिदम बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट और एस्टिमेट द वैल्यू फॉर अ गिवन एक्स.